जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तुम होते कौन हो कि राम जन्मभूमि हम लोगों के चंदा दिया हुआ सारा धन आप लोग गमन कर जाओ। आरएसएस का जो है खेला चल रहा है इसमें। जिसका नाम चंपत हो वो कर क्या सकता है, जिसका नाम स्वयं 420 हो वो क्या करेगा समाज के लिए। चांदी का ईंट, सोने का ईंट, काक भुसुंडी, हार चोरी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हुई है। आरएसएस का कब्जा हो चुका है तो राम से मतलब नहीं है, इनको दाम से मतलब है। 40% इन लोगों ने खाया है। मोदी जी की ही कमेटी है, मोदी जी क्यों नहीं जान रहे हैं, मोदी जी की कमेटी ही है। इनको कैसे कह दिया जाए राम को लाए थे, राम पहले नहीं थे, राम जन्मभूमि नहीं बनी थी। तो ये आरएसएस के लोग आवे, वो अपना बिल्ला दिखा दे, तुरंत अंदर चले जाए, ये कहाँ की न्याय है। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन रुचिर ये सुंदर देशा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। श्री राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावे पर डाका डाला गया है, और डाका किसी और के द्वारा नहीं, ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही डाला गया है, इस पूरे मामले को लेकर देश भर का जो हिंदू समाज है वो गुस्से में है। और इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, क्योंकि अयोध्या के जितने भी साधु संत हैं वो ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर के चढ़ावे में जिस तरह से डाका डाला गया है उसको लेकर बहुत नाराज हैं। अभी तक जो है इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही थी, लेकिन कल बीती रात को इस मामले पर जो है एसआईटी के द्वारा 8 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और उनको गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि चंपत राय जी हों, चाहे गोपाल राय हों और अनिल मिश्रा हों, तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग जो ट्रस्ट में बड़े पदों पर विराजमान थे, आखिर जब उन लोगों के नाम सामने आ रहे थे तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उन लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। और चंपत राय भी छोड़िए, जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया हो, जिस ट्रस्ट में सीधा सरकार का हाथ हो, अगर उस ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जा रही हो तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा कलंक जो है वो कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं लगातार अयोध्या में मौजूद हूँ, तमाम साधु संतों से बातचीत कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ जो महाराज जी हैं वो जय मंगल दास जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, ये बताएं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आप लोगों को भी जब पता चला कि चढ़ावे में जो है ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही डाका डाला गया है, क्या लगा, कितनी नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे समाज में, पूरे साधु समाज में, पूरी अयोध्या में इस प्रकरण को लेकर के साधुओं में बहुत रोष भी है और बहुत निराशा भी है, क्योंकि जो चोरी किए हैं वही जांच भी करवा रहे हैं। नौकर का क्या औकात है कि अरबों रुपया घोट के बैठ जाना। अभी तो एक एक परत जो है खाली उधर रही है इन लोगों की, क्योंकि चांदी का ईंट, सोने का ईंट, काक भुसुंडी, हार और जो निर्माण प्रक्रिया हुई है पूरे श्री राम जन्मभूमि की बिल्डिंग बनी है उसमें 40% इन लोगों ने खाया है। और इन लोगों की कार्य प्रणाली को देख करके भी लगता है कि घोटाला हुआ है। तो ये तो राम मंदिर का है, पूरे अयोध्या में जगह जगह घोटाला हुआ है। महाराज, जब से मैं देख रहा हूँ कि राम जन्मभूमि बन रहा है तब से अयोध्या की तमाम रोड भी बन रहे हैं और गलियाँ भी बन रही हैं। सब जगह जगह या तो धंस रहे हैं या तो 4 बार उसको बनाया गया है। ये सब फंड कहाँ से आ रहा है? और जो चोरी हुई है राम जन्मभूमि की, मैं सीधे अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नाक इज्जत थोड़ा बहुत बचाए रखना है तो इसको सही ढंग से जांच करवाना चाहिए। नहीं तो सब के सब चोरी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा हुई है। बताइए, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये छोटे छोटे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रमा शंकर टिन्नू जो ड्राइवर है, उसकी औकात है इतना इतना धन गबन कर जाना। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लौकिश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, इनमें जो 6 लोग 8 लोग हैं ये सब पानी पिलाने वाले लोग हैं और गाड़ी चलाने वाले लोग। इतनी बड़ी बड़ी जो है प्रक्रिया को ये लोग अंजाम नहीं दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का हिंदू समाज, जो हमारे भाई चंदा दिए हैं, जिनकी औकात नहीं थी देने की, उनका श्रद्धा सुमन ही था, वो भी सब लोग इकट्ठा होकर के इस आवाज़ को उठाने का कोशिश करें
क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी साजिश जो है इसके पीछे नजर आती है आपको? मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। इसमें ट्रस्ट में जितने लोग भी हैं या तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अभी कहा जा रहा है, पहले तो 7 जून को ही पूरा मामला सामने आया और कल बीती रात को इतने दिनों बाद इस मामले पे जो है एफआईआर दर्ज की गई। खबरों में दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें सार्वजनिक तौर पर आ रही हैं उसमें आपने देखा होगा कि तमाम समाज के लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने चंपत राय जी को चांदी दी थी, कोई कह रहा है हमने सोना दिया था, कोई कह रहा है कि हमने जो है मुकुट बनवा के दिया था। तमाम तरह की बातें हो रही हैं और उनको जो है वो पर्चियां नहीं दी गई थी। अब जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें चंपत राय जी का तो नाम ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों का नाम ही नहीं है। इस पर क्या कहोगे आप? क्या लग रहा है कि मोहरों को फंसाया जा रहा है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? देखिए, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं कि हमने चांदी दिया था, हमने काक भुसुंडू दिया था, हमने हार दिया था। सब लोगों ने अपना अपना वीडियो जो है डाल दिया है सोशल मीडिया पर चंपत राय जी को भेंट करते हुए। अगर इन लोगों का नाम नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। मैं विपक्ष और जनता जनार्दन से यही अपील करता हूं कि आप सब लोग इसका मांग करिए और इनको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? चंपत राय जी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? बड़े लोगों को इसलिए बचाया जा रहा है कि ऊपर जो केंद्र सरकार और यूपी सरकार इनकी सह पर कर रहे थे और इसीलिए इनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर ये आएंगे तो हमारा भी नाम आएगा। क्योंकि जो शासन प्रशासन पुलिस है वो मार करके या प्यार से किसी भी प्रकार से इनसे राज उगलवाएगी कि सारा धन कहाँ गया, तो बड़े लोगों का भी नाम इसमें आएगा, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वैसे कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, इतना बड़ा अपने आप को दिखाते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं, कहते हैं इनसे बड़ा कोई राम भक्त है नहीं। इनकी निगरानी में ये जो है ट्रस्ट बना, ये सारा उसका देख रेख कर रहे थे। इनकी आंखों के नीचे 8-10 महीने 1 साल से चोरी हो रही थी, करोड़ों रुपए का माल जो है वो डकार गए और मोदी जी को पता नहीं चला। देखिए, विपक्ष के कई नेता जमीनों को लेकर के कई सालों से उजागर कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही संज्ञान लेना होता तब तक ले लेते। इन लोगों की मिली भगत है सब, कोई राम भक्त इसमें नहीं है। ये सब मौके के फायदा को भुनाना चाहते हैं, जहां इनको लाभ रहता है उसी हिसाब से। मोदी जी राम भक्त नहीं मानते हैं? नहीं, राम भक्त देखिए, राम भक्त वो हो जो राम के लिए अपना, हनुमान जी महाराज से बड़ा राम भक्त कौन है? राम भक्त कहने का अपने मुख तुम अपनी करनी, बार अनेक भात बहुबरनी। अपने मुख से तुम अपनी बड़ाई करते हो, अपने मुख से तुम अपनी करनी को जो है राम जी के यहाँ इतना बड़ा चोरी हो गया, अभी तक तुम्हारा किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आया, ना कोई ऐसी गिरफ्तारी हुई, ना तो अभी तक कोई एफआईआर हुआ था। आप लोग सोचे समझे तरीके से सारा काम करवा रहे हो, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। अपने मुख तुम कहोगे कि हम राम भक्त हैं, थोड़ा ही ना मांगने का समाज। कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं ये विपक्ष जो है मंदिर को बदनाम करने में लगा हुआ है, इनको कुछ मौका मिला नहीं तो अब ये जो है चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का बहाना लगा रहे हैं। ये हम लोगों की श्रद्धा या सारे सनातन धर्मावलंबियों की जो है श्रद्धा राम के प्रति नहीं घटी है कि राम के प्रति या राम जन्मभूमि के प्रति घटी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि 500 वर्षों के बाद या 1000 वर्षों के बाद संघर्ष करने के बाद राम जन्मभूमि बना। लेकिन तुम होते कौन हो कि राम जन्मभूमि हम लोगों के चंदा दिया हुआ सारा धन आप लोग गमन कर जाओ? होते कौन हो भाई ये करने वाला? जो लोग बलिदान दिए, जो लोग शहीद हुए हैं, हम लोग साधु महात्मा इसी जो है 52 बीघा के अंदर कैद होकर आते थे। जब कोई जो है कर्फ्यू वगैरह लगता था, जब कोई दंगा फसाद यहाँ होता था, हम लोगों खून पसीने का जो है बलिदान वो कहाँ गया? तुम लोग बीच में आकर के बैठ के सारा धन खा जा रहे हो। ये राम भक्त कहलाने के योग्य नहीं। मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो गया, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, इकलौता मंदिर है अयोध्या जी का राम मंदिर जहाँ पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कब्जा कर रखा है। तमाम ट्रस्ट हैं देश में, तमाम मंदिर है, सबकी श्रद्धा है, कहीं चोरी नहीं हुई इतिहास में। पहली बार है जब इस तरह की चोरी जो है वो भी राम मंदिर में हो गई। कितना ठेस पहुंचा? देखिए, मैं यहीं पे रहता हूँ, अयोध्या हनुमानगढ़ी में ही रहता हूँ। ऐसी चर्चा हमने लोकापवाद सुना है कि भाई कहीं ज़मीन पड़ी है चंपत राय को दे दो। हमारे हनुमानगढ़ी की ही एक ज़मीन थी, यहाँ अंगद टीला, राम जन्मभूमि जो मुख्य गेट है उसके सट करके उधर दाहिने साइड में है। उस अंगद टीला को चंपत राय ने जबरदस्ती
लेने की कोशिश की तो बाद में कंप्रोमाइज करके। तो आरएसएस का पूर्ण गुंडई है। आरएसएस यहाँ पर अपना बहुत काम राम जन्मभूमि के पीछे की है, थोड़ा मोड़ा काम नहीं की है। ये आरएसएस का पालतू आदमी है चंपत राय, और इसने काफ़ी ज़मीनें यहाँ गुंडई से कब्जा की हैं। एक उदाहरण के तौर पर अभी हमने अंगद टीला के बारे में बताया है, जिसको जांच करना होगा कर लेगा। कहा जा रहा है कि रोड लाइन बना दी है कि राम मंदिर का पैसा सीधे नागपुर जाएगा, वो पूरे देश में लग रहा है। ये बात सत्य कहा जा सकता है इन चोरियों के आधार पे। अब आगे क्या कहेंगे? कभी सोचे थे कि इस तरह से पहले तो ऐसा माहौल बनाया गया कि एक प्रधानमंत्री आया है जो राम जी के लिए इतना कुछ कर रहा है, अब जब पता चला कि बताओ इन्हीं के हाथों से चंदा चोरी हो रही है, हमारे राम के साथ इस तरह का छलावा हो रहा है। आप खुद सोचिए, हम लोग जो है 1 रुपये कहीं गिर जाए तो कहते हैं भगवान के मंदिर में गिरा, इसको चढ़ा दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, महाराज जी को दे दीजिए। इन्होंने जो लोगों ने अपनी आस्था से पैसा चढ़ाया उसको डकार गए। देश में दुनिया में थू थू हो रही है, कितना दुख हो रहा है इस पे। ये आज से नहीं डकार रहे हैं, ये जब से उस स्ट्रक्चर को विध्वंस किया गया था 91-92 में, ये तभी से जगह जगह, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गांव गांव जा कर के इन्होंने चंदा मांगा। परमहंस जी जब जिंदा थे तब रामशिला रखी थी, जिसका मोल अरबों रुपए में तभी हुआ था, वो गायब हो गया। लोग कहते हैं, बताने वाले को उसी चिंता में उनका शरीर पूरा हो गया। ये लोग सांसद किए महात्माओं को, ये लोग कुछ समझ में नहीं करते हैं, ये स्वयं अपने आप को आरएसएस वाले महात्मा समझते हैं, और तभी से चंदा पुजा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। योगी जी है ना महात्मा, योगी जी महात्मा है ना, भगवत योगी जी भगवाधारी है। शंकराचार्य जी को जो है प्रयागराज में उनके बटकों को चोटी पकड़ के घसीट के मारे, और इसके बाद शंकराचार्य जी गौ माता के लिए इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं। क्या सहयोग ये कर रहे हैं? केवल इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसके ऊपर? कि कांग्रेस वाले, सपा वाले उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका मंच साझा कर रहे हैं। कोई बीजेपी वाले को रोका है कि उनका मंच साझा न करें? कोई नहीं रोका है। केवल ईर्ष्यावास की शंकराचार्य जी गौ माता के लिए। एक सनातन को मानने वाली पार्टी सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है गौ ब्राह्मण के लिए उसका, और तुम सनातन को मानने वाली पार्टी अपने आप को समझते हो, और सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में होता है। ये न राम को मानते हैं, न गौ को मानते हैं, न ब्राह्मण को मानते हैं, सर्वे सर्वा अपने संस्था को मानते हैं, आरएसएस को मानते हैं, बीजेपी के एक सिंबल को मानते हैं। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी ने राम के नाम पर आप लोगों को, अयोध्या वासियों को और भगवान को कितना ठगा है, इस पर क्या कहेंगे? और क्या मांग है कि किस तरह से चंपत राय भाई को तो सब छोड़ दिए हैं, मामला दब जाएगा, तो आगे क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग ये है कि इसका जांच हो बड़े बड़े लोगों का। भाई जांच करवाएगा कौन? किससे मांग करें हम, बताइए? साधु महात्मा तो यही हतोत्साहित है कि क्या करें हम, किससे मांग करें? पुलिस भी उनकी, प्रशासन भी उनकी, जिस देश प्रदेश में इनकी सरकार बन रही वहाँ अराजकता बन जा रही है। मांग किससे किया जाए? अगर मांग कर रहे हैं फिर भी, तो नए तरीके से सबसे बड़ा चंपत राय को गिरफ्तार किया जाए, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, और भी जो संबंधित सदस्य हों उस ट्रस्ट के, सबसे पूछताछ हो गहनता से, और उनकी संपत्ति की भी जानकारी हो कि राम जन्मभूमि निर्णय आने के पहले इनकी संपत्ति का ब्यौरा क्या था, आज कितना है, और वो कहाँ से आया। तो इन सब चीज़ों का गहनता से जांच हो, इसके बाद ही निष्पक्ष जो है निर्णय आ सकता है, इसके पहले नहीं आ सकता है। यही हमारी मांग है, और समाज की भी मांग यही है, पूरे हनुमानगढ़ी। ठीक है महाराज जी। तो गुरु जी ये बताएं, जिस तरह से राम जी के सामने उनके दान पात्र से जो है ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही डाका डाला गया है, करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, मन कितना आहत है और कितना नाराज है इस पूरी प्रक्रिया से कि जिन लोगों को चढ़ावे की जिम्मेदारी दी गई वही लोग चढ़ावे में जो है वो चोरी करने लग गए। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने कम से कम राम जन्मभूमि के बारे में चर्चा किया, और ये उछालने की कोशिश की कि कैसे क्या हुआ और कैसे होना चाहिए था। हम तो यह समझते हैं कि राम जन्मभूमि का मामला जो भी संज्ञान में आया, आज 500 वर्ष से संघर्ष चला आ रहा है, जिसमें साधु संतों ने, हमारे कार्य सेवकों ने संघर्ष किया। ये जो
कथाकथित संगठन में लोग हैं, इनका क्या योगदान रहा है राम जन्मभूमि के मामले में, ये स्वयं बता सकते हैं, उसमें हम व्यक्त नहीं करेंगे। इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा है जहाँ तक हमारे समझ में है। इन लोगों को ला करके थोप दिया गया अयोध्या में। इन लोगों को तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से बहुत दूर होना चाहिए था, जनमानस की भांति। जनमानस की ये बहुत बड़ी वेदनाएं हैं जो कि इन लोगों को ला करके राम जन्मभूमि पे थोप दिया गया और हम लोगों के मस्तक पे, मन मस्तिष्क पे ला करके इनको बिठा दिया गया। आज मन विग्रह मतलब इतना व्याघ्र है कि जिसका शायद आंकलन हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा उसका अनुभव नहीं कर सकता है। जितने हमारे कारसेवक यहाँ बलिदान हुए, शहीद हुए, उनका कहीं नामो निशान नहीं आया राम जन्मभूमि में। जो संघर्ष में थे, गोंडा के लोग थे, अयोध्या के लोग थे, उन लोगों का नाम कहीं नहीं आया, कोई चर्चा नहीं आई, कोई उनको संगठन में नहीं रखा गया। न मालूम कहाँ से इन लोगों को ला करके रख दिया गया। इसको तो हम समझते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयं हथियाने का कोशिश किया है और हथियाने का कार्य किया है, जिसमें गुजरात लाबी ला करके यहाँ इतना हावी हो गई गुजरात लाबी कि अयोध्या वासियों के लिए नर्क बना दिया। ये ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ला करके इस दयनीय स्थिति में अयोध्या को खड़ा कर दिया और फिर लूट मचा दिया। अब इस जो परिकरण उठा हुआ है लूट का कि इन्होंने कितना लूट किया, कैसे लूट किया, यह जांच का विषय है। इस पे हम व्यक्त नहीं कर सकते कुछ, लेकिन यह ज़रूर कहेंगे जिसका नाम चंपत हो वो कर क्या सकता है। यदि किसी का नाम नटवर लाल हो वो क्या करेगा, जिसका नाम स्वयं 420 हो वो क्या करेगा समाज के लिए। जैसा नाम वैसा गुण हो ही जाता है। चंपत को चंपत होना चाहिए था बहुत पहले, और पूना चले जाएं, वहाँ नागपुर चले जाएं, अपने कार्यालय में बैठें। यहाँ महाराज जी सवाल ये है कि बीती रात अभी तक तो इस पूरे मामले पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी। बीती रात एफआईआर दर्ज हुई है, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसमें चंपत राय जो हैं, अनिल मिश्रा जो हैं, गोपाल राव जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों पर कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है। छोटे प्यादों को फंसाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो यही कहेंगे, आज की रीति नहीं, बहुत पुरानी रीति है कि कभी भी सबल का कोई बाल नहीं बांका हुआ है। निर्बल ही सदा सताए गए, वीरों का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही सदा सताए गए। सिंहों की नहीं बलिदानी हुई, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए। सर्पों को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में लगाए गए। वही स्थिति आज राम जन्मभूमि पे देखने को आ रही है। कभी भी सबल कभी नहीं सताया गया है। इन लोगों के साथ गुजरात का हाथ है, गुजरात की लाबी इन पे हावी है। इन पे हम समझते हैं हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया इन पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इस भाई गति सांप छछूंदर केरी हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी भी ऐसी दयनीय स्थिति कर दिया है गुजरात लाबी ने, न जीने दे रही है न मरने दे रही है। और हम क्या कह सकते हैं। ये क्या लगता है, राम मंदिर पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है? ये बिल्कुल आरएसएस का कब्जा हो चुका है, और आरएसएस जो है केवल एकमात्र ईसाई मिशनरी का पूरक है। जो राम मंदिर से धन की चोरी हो रही है, आपको लगता है ये सिर्फ आरएसएस के लोग ही उसमें डाका डाल रहे हैं? बिल्कुल आरएसएस के लोग डाका डाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको राम से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब? इनको राम से मतलब नहीं है, इनको दाम से मतलब है। मोदी जी को सब पता था चोरी हो रही है? बिल्कुल पता है। मोदी जी की ही कमेटी है, मोदी जी क्यों नहीं जान रहे हैं, मोदी जी की कमेटी ही है, उन्हीं का बना ट्रस्ट है। बिल्कुल ट्रस्ट उन्हीं का है। चंपत राय जी, ये सारे लोगों ने, जब डीएम नहीं बोल सकता है तो कहने का डीएम इसमें है ना, ट्रस्ट में डीएम नहीं बोल सकता है तो कहना क्या चाहते हैं आप। आला मालिक होता है जिले का, जब डीएम नहीं बोल सकता है तो इसमें कह क्या सकते हैं हम जनमानस, उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब सीधा नीचे से ऊपर तक एक मिले हुए हैं सारे लोग, प्रधानमंत्री तक है इसकी पहुंच। भगत है, प्रधानमंत्री के सामने हमारे प्रदेश के मुखिया भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे वो हमारे गुजरात लाबी के लोग ही करेंगे।
और लेकिन ये तो कहते थे ना, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मोदी जी राम को लाए थे, उंगली पकड़ के लाए थे। राजा दशरथ हो गए, जो ये लोग महाराजा दशरथ हो गए, वशिष्ठ हो गए, इनको कैसे कह दिया जाए राम को लाए थे? राम पहले नहीं थे, राम जन्मभूमि नहीं बनी थी तो, और राम जन्मभूमि नहीं बनी थी तो राम के जन्मभूमि का संघर्ष क्यों हो रहा था? राम नहीं थे तो संघर्ष कौन कर रहा? बाहर तो ऐसे ही किया ना कि बीजेपी राम को लाई है। अरे ये मूर्खानंदों की समाज है, इसमें कौन किसको क्या कह जाए कोई पता है? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज आपको कि बीजेपी की वजह से हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। राम अपार कष्ट है। हिंदू समाज न बदनाम हुआ है न बदनाम होगा। रावण जब आया है तो साधु वेश रूप धारण करके आया है, ब्राह्मण रूप वेश धारण करके आया है। ब्राह्मण और साधु का वेश जो है यह सच्चा सनातनी वेश है, यह सत्य का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इस पे सभी विश्वास कर लेते हैं। इसलिए ये सब लोग कालनेमी का रूप धारण करके, छवि वेश धारण करके हमारे समाज को चले हैं और इसका खामियाजा आगे इनको भोगना पड़ेगा। मोदी जी रावण का रूप धारण कर लिया। बिल्कुल रावण है, रावण है। तो श्री राम मंदिर के चढ़ावे में जिस तरह से चोरी हुई है, उसको लेकर हम लगातार तमाम साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। ये बताएं, जिस तरह से मंदिर के चढ़ावे में चोरी की गई, एक ऐसा ट्रस्ट बनाया गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप हो, उस ट्रस्ट के लोगों ने ही भगवान राम के चढ़ावे में डाका डाल लिया है। आप लोग तो संत महात्मा हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कितना मन आहत है इस चोरी से? देखिए, अयोध्या में जो हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या में जो कार्य हो रहा है राम मंदिर के विषय में लेकर बहुत दिनों से चल रहा है। कुछ व्यवस्था यहाँ ऐसा गड़बड़ है कि उसको हम बता नहीं सकते हैं। इस तरीके से पहला नंबर, जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था उस दिन साधु एक पुष्प नहीं चढ़ाने पाए राम जी के लिए। दशरथ के घर बिना साधु का कोई कार्य नहीं होता था। राजा दशरथ जी के घर बिना साधु के कोई कार्य नहीं होता था। और ये सब ने ऐसा काम किया। ठीक है, मंदिर बनाना हम लोग भी बीजेपी को वोट दिए हैं, सब कोई काम किए, बीजेपी के सब कोई भक्त रहा। लेकिन ये जो राम मंदिर बनाए, यहाँ बताइए भगवान के दरबार में चोरी करना, कोई डायरेक्ट बादल से गिर के थोड़ा आया है। इस तरीके से मंदिर में चोरी नहीं करना चाहिए। चढ़ावे के विषय में तमाम लोग पैसा दिए, खिलाड़ी कितना पैसा दिए, तमाम लोग सोने की ईंटा दिए, कोई चांदी की ईंटा दिया, तमाम जेवर है, मतलब अच्छे अच्छे सोना चांदी तमाम दिए। लेकिन उस तरीके से इसमें छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, जो बड़े हैं उनको छोड़ा जा रहा है। यही सब आरएसएस का जो है खेला चल रहा है इसमें। लेकिन इसमें जो प्रशासन देखती तो इस तरीके से नहीं होता। प्रशासन सब लिखा पढ़ी करता, कितना कितना चढ़ा है, कितना क्या है। इसमें कोई कुछ कर ही नहीं रहा। अब आगे क्या कर सकते हैं? इस मामले को आप जैसे देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो इससे सिंधी समाज के लोग बोल रहे हैं कि 200 किलो चांदी हमने चंपत राय जी को दी थी, और फोटो वीडियो सब दिखा रहे हैं। चंपत राय जी ने उसको उनकी पर्ची नहीं दी। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कल बीती रात को इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोग गिरफ्तार भी किया गया। चंपत राय जी हों, अनिल मिश्रा हों, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? अगर इतनी ईमानदार सरकार है, प्रशासन इतना ईमानदार है, आरएसएस के आदमी हैं, इसलिए जो आरएसएस का इस समय बोलो वाला चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, इसमें प्रशासन भी जो है इतना संज्ञान नहीं ले सकता है कि जो है जो ऊपर से दबाव मिल जाता है, ये बेचारे सब ठंडा हो जाते हैं। अब हम बताइए, हम लोग 20 साल से, हम बचपन बाल काली साधु हूँ, यहाँ रहता हूँ। हमारा अयोध्या हनुमानगढ़ी में मैं रहता हूँ। मेरा नाम है राजन दास। पहला नंबर, यहाँ की जो व्यवस्था है, हम लोग हमारे जो भगत आवे, 2-4 भगत हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं कि जाइए बढ़िया दर्शन कर लीजिए। इस तरीके से व्यवस्था है। अभी देखिए, प्रशासन के लोग या आरएसएस के लोग आवे, वो अपना बिल्ला दिखा दे, तुरंत अंदर चले जाए। ये कहाँ की न्याय है? न्याय तो सबके लिए है ना। सुप्रीम कोर्ट सबका है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट छोड़ दे, यही आरएसएस ही देखे मंदिर क्या करना है। तब किस लिए वहाँ पुलिस है? आरएसएस के लोग खड़ा कर दें, यही काम कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत गड़बड़ है यहाँ का। क्या लग रहा है आरएसएस राम के नहीं है, सिर्फ दाम के हैं? हाँ, दाम के ही हैं। आरएसएस राम के होते तो इस तरीके से होता ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आज तक मथुरा है, वृंदावन, तमाम जगह है, वहाँ देखिए सरकारी देख रहा है। वृंदावन मथुरा में सब सरकारी व्यवस्था देख रहा है। तमाम एक संग कहीं चोरी सुनाई दिया, हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था, कहीं चोरी सुनाई दिया। ये सब ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्या करिएगा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। हमारा तो मानता है, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन रुचिर ये सुंदर देशा। ये सुंदर देशा है भगवान का। मैं तो वही जानता हूँ, ये भूमि हमारे लिए पवित्र है।
मंदिर तो हजारों हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भूमि को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। जिस तरह से चंदे की चोरी हुई है, भगवान जी के मंदिर में डाका डाल दिया है इन लोगों ने, कितना मन आहत है और नाराज किस बात को लेकर हैं आप लोग? नाराज़गी तो ऐसा है कि ये सब जो कर रहे हैं बहुत गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, महाराज जी जो बताए हैं इसमें यही है कि जो भी दोषी हों इनको कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए।